हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं बिहार की राजनीति की। जैसा कि 6 महीने बाद बिहार में विधानसभा की चुनाव होने वाली है और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही है। इसी क्रम जो सीमांचल में 2020 में एमएम ने 5 विधायक जीते थे, उसमें से 5 विधायक, जिसमें से 4 विधायक ने पाला बदल लिया था, वो आरजेडी खेमे में चले गए और फाइनली जो एक विधायक बच गए वो ईमान के पक्के अख्तरुल इमाम साहब। जी हाँ, वो एमएम के साथ रह गए, उन्होंने उनका दामन नहीं छोड़ा। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है और आप लोगों के लिए रियली खुशखबरी है। कहा जाता है कि जैसा बोओगे वैसा ही फसल काटोगे। फाइनली जिस तरह से एमएम ने सीमांचल में 5 विधानसभा सीटें जीती थी, उस समय चारों तरफ पूरे देश में हंगामा हो गया था। विरोधियों के पेट में दर्द होने लगा था कि आखिर एमएम हैदराबाद की पार्टी कैसे सीमांचल में 5 सीटें जीत गई। समय के साथ 5 में से 4 विधायक आरजेडी खेमे में चले गए और फाइनली जैसा कि अभी चुनाव होने वाला है विधानसभा की, तो मैं बात कर रहा हूं 4 विधायक जो चले गए थे आरजेडी में, उसमें से एक विधायक का विकेट गिर चुका है। जी हाँ, एक विधायक का आरजेडी ने विकेट गिरा दिया है। विधानसभा सीटें जीती थी जिसमें से 4 विधायक चले गए थे। अमर विधायक अख्तरुल इमाम साहब रह गए और फाइनली वो बिहार के एमएम के प्रदेश अध्यक्ष है। जिसमें से जो 4 विधायक 4 विधानसभा सीट के चले गए थे आरजेडी खेमे में। और मैं बता दूं कि आरजेडी के जो अभी सुप्रीम है तेजस्वी यादव, वो हर विधानसभा सीट पे अपना एक सर्वे करवा रहे हैं पर्सनली, वहां पे किसको टिकट देंगे तो वो जीत के आएगा आरजेडी खेमे से। और इसी क्रम में जब उन्होंने कोचाधमन, सीमांचल के कोचाधमन विधानसभा सीट में आरजेडी ने सर्वे कराया है, तो वहां पे जो कोचाधमन के जो विधायक है वर्तमान में, जी हाँ मैं आपको बता दूं, आसफी साहब, उनका विकेट गिर चुका है क्योंकि उनका परफॉर्मेंस कोचाधमन का सबसे बेकार पाया गया। दूसरे नंबर पे जेडीयू के मुजाहिद आलम साहब रहे। जी हाँ, इसीलिए फाइनली ये खबर मेरे पास आई है। मैं कोचाधमन की बात करूं तो परिसीमन के बाद 2010 में अस्तित्व में आया कोचाधमन विधानसभा सीट, जिस समय अख्तरुल इमाम आरजेडी में थे और आरजेडी से अख्तरुल इमाम साहब को कोचाधमन से टिकट दिया गया और वो जीत कर आए। किसी कारणवश 2014 में अख्तरुल इमाम साहब ने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद वो हैदराबाद की पार्टी एमएम में शामिल हो गए। 2014 के उप चुनाव में वहां से जेडीयू के मुजाहिद आलम साहब जीते। फिर 15 में विधानसभा की चुनाव हुई, वहां पे मुजाहिद आलम साहब जीते और एमएम के कैंडिडेट थे अख्तरुल इमाम साहब को 18,000 वोटों से मुजाहिद आलम ने हराया। 2020 के विधानसभा चुनाव में फाइनली कोचाधमन से एमएम ने सीट बदला। अख्तरुल इमाम साहब का उनको आमोर से दिया और आमोर से अख्तरुल इमाम साहब जीत कर आए और कोचाधमन से एमएम ने इजहार आसफी साहब को टिकट दिया और वो जीत कर आए। जी हाँ, फाइनली जैसे जीत के आने के बाद कुछ ही महीनों के बाद वो जो 4-5 विधायक जो जीते थे, वो उसमें से 4 विधायक चले गए आरजेडी खेमे में। आरजेडी खेमे में जाने के बाद यहाँ पे सिंगल एमएम के जो विधायक बच गए, वो बच गया अख्तरुल इमाम साहब और वो अपना ईमान नहीं डोलने दिया। फाइनली यही कारण रहा जो आज सर्वे हुआ है और उसमें फाइनली जो है कि लगभग तय है कोचाधमन से आसफी साहब, उनका टिकट कट गया है, यानी आरजेडी ने टिकट काट दिया है। जी हाँ, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। इसीलिए कहा जाता है कि भैया, क्योंकि मैं आपको बता दूं कोचाधमन के जनता ने उस समय एमएम को यानी हैदराबाद यानी ओवैसी साहब को, पार्टी को देखकर कोचाधमन के जो वर्तमान विधायक है इजहार आसफी साहब, उनको वोट दिया था। उनको लगा शायद कि हमारे बदौलत, हमारे अपनी मर्जी से वोट दिया है लोगों ने। और फाइनली जब जनता के बीच में जब सर्वे गया, वहां से पूछा गया, तो साहब कहना, भैया हम तो ओवैसी साहब के नाम पे वोट दिए थे, हमको क्या मालूम कि ये विधायक आरजेडी में चले जाएंगे। अगर ऐसा होता तो हम लोग आरजेडी को ही वोट करते ना, लेकिन हम लोग को साफ नाराजगी थी, खफा थी, इसलिए हम लोगों ने उनको वोट नहीं करा। और फाइनली यही कारण रहा कि जी जब ये सर्वे में निकल के आया तो आरजेडी खेमे में साफ हलचल मचने लगी। और अब कहीं ना कहीं जो इजहार आसफी साहब है छटपटा रहा है कि भैया हम कहाँ जाए, कोई पार्टी हमें स्वस्थ करे कि भैया हम आपको टिकट देंगे तो उस पार्टी में जाए। लेकिन कोई भी पार्टी रिस्क लेने से डरती है, क्योंकि इस बार की जो 2025 की विधानसभा चुनाव है वो बहुत कशमकश है। और वो रियली मैं बता दूं, अगर मैं कहूं आपको या करो या मरो की स्थिति है, तो ये इस बार 2025 की विधानसभा की स्थिति भी वही है, करो
या मरो की स्थिति है। अगर इस बार तेजस्वी यादव 2025 में पूरा सपना मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो वाकई में फिर वो जिंदगी में कभी नहीं बन पाएंगे। इसीलिए बहुत सोच समझ के इस बार तेजस्वी यादव भी फूक फूक के कदम रख रहे हैं। और जो लोग कह रहे हैं, बहुत सारे मीडिया वाले चला रहे हैं कि जो 4 विधायक गए थे आरजेडी में वो फिर वापस आ रहे हैं। अख्तरुल इमाम साहब ने साफ कह दिया है, ओवैसी साहब ने साफ कह दिया है, भैया बिल्कुल नहीं, वो 4 विधायक के लिए आईएमएम का दरवाजा बंद हो चुका है। अब कोई कीमत पे चारों विधायक भैया दरवाजा नहीं खुलने वाला है। अगर हम गलती से भी गलती करेंगे तो फिर हमें हमारी जो जनता है, जो हमारे नाम पे वोट दिया था, वो जनता हमको माफ नहीं करेगी। तो साफ साफ अख्तरुल इमाम साहब का कहना है। इसीलिए भैया 4 में से 1 का विकेट तो गिर गया, लेकिन 1 का और भी हलचल मच रहा है। जी हाँ, वो भी मैं बहुत जल्द आऊंगा जैसे कंफर्मेशन हमें मिल जाती है तो।